आप सब जानते हो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स ये सब इन्फेक्शियस होती है। इन्फेक्शियस कहने का अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होती है और ट्रांसमिट होने के बाद डिजीज़ करती है। विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार की रोग करती है। लेकिन अब क्या जानते हो कि प्रोटीन भी डिजीज़ करा सकती है हमारे शरीर में। प्रोटीन क्या है? एमिनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन होती है, स्ट्रक्चर है। हम सब तो डेली प्रोटीन खाते हैं, हर एक फूड में प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन भी डिजीज़ कर सकती है हमारे शरीर में, और प्रोटीन भी इन्फेक्शियस हो सकती है। इसको कहते हैं प्रायन। जो प्रोटीन इन्फेक्शियस होती है उसको कहते हैं प्रायन। प्रायन का जो शब्द है उसको तोड़ोगे तो PR मतलब प्रोटीन, ION मतलब इन्फेक्शियस, तो इन्फेक्शियस प्रोटीन। इसमें न कोई जीवन है। जीवन कहने का अर्थ क्या होती है? सेल एक होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, न्यूक्लियस होती है, सेलुलर एक्टिविटी होती है, तो उसको एक लाइफ कहते हैं। उसमें ये प्रोटीन है तो प्रोटीन का चयन है, न इसमें कोई लाइफ है, लेकिन हमारे शरीर में इंटर करती है, डिजीज करा देती है, तो उसको प्रायन कहते हैं, प्रायन। और ये प्रोटीन जब हमारे शरीर के भीतर एंट्री करती है तो कैसे डिजीज करती है? देखो, ये जो है प्रोटीन, ये हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन है ये सब क्या है? सभी प्रोटीन है। इसमें क्या है? प्रोटीन है। दांत में प्रोटीन है, हर जगह पर प्रोटीन है, आँख में प्रोटीन है। ये हमारे शरीर प्रोटीन से बना है, हर जगह प्रोटीन है ना। अंग में प्रोटीन है, हमारे लीवर में, हार्ट में, लंग में, सब जगह पर प्रोटीन है। तो ये दिमाग में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिक है, एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होती है वो खास किस्म का है, और वो खास किस्म का है इसीलिए हमारी शरीर हेल्दी है। और उसको जो प्रोटीन, आप जानते ही हो, आप प्रोटीन की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको फोल्डिंग होती है। जब एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होती है, जब एक एमिनो एसिड दूसरे स्ट्रक्चर से, दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ती है, चेन बनाती है, और वो चेन अब कम जगह में एकोमोडेट करने के लिए क्या होती है? फोल्ड करनी पड़ती है। 10 मीटर का धागा है, उसको हम फोल्ड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। 10 मीटर का धागा है मानो, और उसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर देंगे तो इतना बन जाती है ना। तो इतनी जगह में 10 मीटर का धागा जगह लेता है, इतना स्पेस लेता है। कहने का अर्थ प्रोटीन भी वैसा ही है, लंबा लंबा चेन है, तो उसको अब कम जगह में एकोमोडेट करने के लिए क्या होती है? फोल्ड करना पड़ता है ना। हाँ, तो फोल्ड स्पेसिफिक रूप से फोल्ड करता है, और वो फोल्डिंग में ज़रा सी भी गड़बड़ी हो जाएगी तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, और अलग हो जाएगा तो क्या होगा? अब एक प्रोटीन जो मिसफोल्ड हो गया वो दूसरे प्रोटीन को मिसफोल्ड कर देगा, दूसरे प्रोटीन तीसरे प्रोटीन को मिसफोल्ड कर देगा। तो इसकी जो फोल्डिंग है बहुत इफेक्ट हो जाएगी, और हमारी जहाँ पर ये प्रोटीन की फोल्डिंग इफेक्ट होगी उस प्रकार की डिजीज होती है। जैसे ब्रेन में प्रोटीन की फोल्डिंग में इफेक्ट हो जाएगी तो ब्रेन कैसी हो जाती है? स्पॉन्ज जैसे। स्पॉन्ज देखे हो? स्पॉन्ज जो पिचकता है वैसी स्पॉन्ज होते हैं, तो उसको कहते हैं स्पॉन्जी फर्म इनकेफलाइटिस। मैड काउ डिजीज भी कहते हैं उसको। और आप सबने एमाइलोडोसिस की नाम तो सुनी होगी। एमाइलोडोसिस भी एक प्रोटीन गड़बड़ फोल्ड होने की वजह से, जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग है वो गड़बड़ होने की वजह से ये डिजीज होती है एमाइलोडोसिस। जैसे हार्ट में गड़बड़ फोल्ड हो गई तो हार्ट फेलुअर करा देती है। स्किन में बहुत सारी प्रोटीन मिसफोल्ड होती है, स्किन कोर्स जैसे दिखने में लगता है। तो कहने का अर्थ कहीं भी अंग में ये डिपॉजिट हो सकती है। किडनी में जाकर डिपॉजिट करता है ये मिसफोल्डेड प्रोटीन, तो किडनी फेलुअर करा देती है। तो प्रोटीन की जो फोल्डिंग है, यदि इसकी फोल्डिंग में गड़बड़ी हो जाए बहुत भयानक डिजीज़ कर देती है, फैटल डिजीज़ कर देती है। और ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति से ट्रांसमिट हो, हमारे शरीर में भी प्रोटीन
फोल्ड होता है, मिसफोल्ड होता है, फिर करेक्शन कर लेता है बॉडी खुद। तो हमारी बॉडी में भी खुद इसकी फोल्डिंग गड़बड़ी हो जाए तब भी डिजीज़ हो सकती है, या कि दूसरे व्यक्ति से किसी भी जानवर की आपने मान लीजिए लीवर खाया और उसमें वो प्रायन है, तो आपके शरीर में वो प्रायन चली जाएगी और आपकी शरीर की जो फोल्डिंग है, शरीर की जो प्रोटीन फोल्डिंग है उसको गड़बड़ कर देगी, दिमाग में प्रोटीन फोल्डिंग है उसको गड़बड़ कर देगी। तो ये प्रायन जो है सो एक प्रोटीन है, ये ट्रांसमिट करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसीलिए न्यूरोसर्जन सब की जो औजार सब होती है उसको ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर पर स्टरलाइज करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देता है ताकि प्रोटीन मर जाए। प्रोटीन, वो प्रायन वाली जो प्रोटीन होती है बहुत हीट होती है, उसको आप कम हीट में उबालोगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए वो न्यूरोसर्जन की औजार सब होती है वो हाई टेम्परेचर पर ऑटोक्लेव हाई प्रेशर पर उसको स्टरलाइज करता है ताकि प्रोटीन से जो है वो डिनेचर हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि वो ट्रांसमिट ना हो। क्योंकि आपने मैड काउ डिजीज़ की नाम सुनी होगी, वो स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी करता है और न्यूरोसर्जन के सब क्या करता है, ब्रेन की ऑपरेट करता है ना। और ब्रेन में, अब किसी की ब्रेन में मान लीजिए प्रोटीन है, प्रायन प्रोटीन, और वो औजार में लग गया और दूसरे व्यक्ति के दिमाग में फिर वही औजार पे से ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाएगा। इसीलिए उसको स्टरलाइज बहुत हाई टेम्परेचर पर करना पड़ता है। और दूसरी तरीका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी स्टरलाइज कर सकते हो, NaOH कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे भी वो डिनेचर हो जाती है। लेकिन ये दूसरी जो विधि सब है रेडिएशन से, वो सबसे डैमेज नहीं होती है, बहुत हीट प्रोटीन होती है प्रायन प्रोटीन।